आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र की सियासत में तो कल से उथल पुथल मची हुई है, जब अजीत पवार बाकी साथी विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला लिया और डिप्टी पद की शपथ भी ले ली। अब शरद पवार आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। महाराष्ट्र की उथल पुथल की जो चर्चा है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से एनडीए के साथियों, एनडीए के जो दल हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी के नेता बड़ा खुलकर बोल रहे हैं अजीत पवार के फैसले का और उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ओपी राजभर जो हैं सुबह सपा के प्रमुख उत्तर प्रदेश से, वो एक बड़ा रिएक्शन इस पर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसा उथल पुथल और जैसा उलटफेर महाराष्ट्र में हुआ है वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ इशारा कर दिया है कि सरकार में कुछ उथल पुथल होने वाली है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ओपी राजभर ने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी की तरफ और वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद हैं जो दल छोड़कर कुछ सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं और कुछ हैं जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, क्योंकि 2024 की तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से चल रही हैं, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में कुछ नेता हैं जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं और वो दिल्ली तक अपना जुगाड़ बिठा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अखिलेश यादव के रवैये से नाराज हैं। यहाँ ओपी राजभर का गुस्सा भी समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए उनकी नाराजगी भी उनके इस बयान से समझ में आ रही है। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो यहाँ वहाँ बट गया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट करें, मायावती को वोट करें, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें। उधर कांग्रेस भी इस इंतजार में है कि मायावती को साथ में मिला ले। पिछले दिनों खबर आई थी कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसी कई खबरें हैं, लेकिन ओपी राजभर जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने सीधे सीधे संकेत दे दिया है कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ है वैसा अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर और सोचकर कि क्या वाकई ऐसी कुछ उथल पुथल समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियों में हो सकती है क्या? बताइएगा और सुनिए ओपी राजभर ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि इससे अभी ये चीज कल रामदास आठवले ने भी कहा कि ऐसा बिहार भी हो सकता है कि संभावना के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट देना और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना मुनासिब है? भाई वो तो खुद सबूत उनके सांसद दे रहे हैं। उनके सांसद तो ओपन आकर के आपके सामने बाइट दे रहे हैं ना। और कौन सांसद क्या कह रहे हैं? अरे उनके दो सांसद आगे नाराजगी जता रहे हैं अपने नेता के ऊपर। किस चीज पे? अब आप नहीं देखे, उसको लगता है। आप बताइए तो। जो रवैया है सरकार का, जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से नाराज है और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है। इस नाते कि अब मुसलमान चार खेमे में हो गया, बीजेपी के भी साथ हो गया। इसी लखनऊ में लाखों वोट देता है मुसलमान। बसपा के साथ हो गया, कांग्रेस के साथ हो गया, सपा के साथ हो गया, चार खेमे में बट गया। वो समय खत्म हो गया। जब सत्ता रही समाजवादी पार्टी की, तब डिप्टी सीएम तक नहीं मुसलमान को बनाया। सीएम तो छोड़ दीजिए, 9% मुसलमान यादव, 18% मुसलमान, 4 बार सरकार बनाया। एक बार मुख्यमंत्री बना दिए होते तब तो कहने लायक होते। किस मुंह से वोट मांगेंगे? खाली कि बीजेपी खा जाएगी, लील जाएगी और आप हमारे साथ चले आओ। हम भी तो खा ही रहे हैं। 38% आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास कर दिया, बसपा ने कर दिया, सपा ने इतना विकास कर दिया कि 1% नहीं रह गए। आप जब नौकरी बांटोगे तब मुसलमान को नहीं दोगे, हिस्सेदारी देना होगा तो नहीं दोगे। तो इस बात को लेकर के हर वर्ग नाराज हुआ है। तमाम विधायक, कई विधायक तो हमसे संपर्क में, दुनिया की हम बात क्या करें। अरे अब नाम नहीं बताएंगे ना। समाजवादी पार्टी की बात चले जाएंगे अभी ज्वाइन कर। आप देखते जाइए, हम देखिए कभी झूठ आज आप ये भाषा जो अभी आप ये कह रहे हैं कि आज समाजवादी में फूट पड़ने वाली है, वो लोग शामिल होने वाले हैं। बीते एक हफ्ते पहले जब पटना की बैठक होनी थी तो उससे पहले आपका जो बातचीत का रवैया था या तौर तरीका, आपने कहा था कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर विपक्षी एकता की तरफ है, लेकिन आज आप विपक्षी एकता तो दूर, आप विपक्ष के ऊपर ही सवाल खड़े करने, मतलब आप एनडीए के साथ अब आप शामिल हो गए पूरी तरह से। उसका टूट का कारण यही है, जो बात मैंने कहा यही कारण है
कि वो जाएंगे, केसीआर से मिलने जाएंगे। मायावती से क्यों नहीं मिलते? आज के तारीख में 80 लोकसभा सीट पर नहीं, मुझे नहीं, उनसे तकलीफ नहीं है, किसी से तकलीफ नहीं है। 80 लोकसभा सीटों पर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक वोट बसपा का है। उत्तर प्रदेश में 13 प्रांतों में उसका जनाधार है। कर लेंगे, सही हो जाएंगे बात, सारे लोग ठीक हो जाएंगे। जो उनके लोग भाग रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि जब यहाँ उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना है, लोगों को तो मायावती से भी दिक्कत है। कहाँ कोई दिक्कत नहीं, 2019 में भी कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं, जो हम लोगों के साथ संपर्क में हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा कर लेते तो हम लोग एकदम डटे रहते। मतलब वो चाह रहे हैं कि मायावती से हो जाए तो हम नहीं जाएंगे। सबका कहना है कि मायावती जी हो जाए, जयंत हो जाए, राजभर हो जाए, तो हम सब लोग पहले से हैं। गए थे पटना नहीं गए, लेकिन वो अभी तो बंगलौर जाएंगे, आपको पता है। वो भी नहीं जाएंगे, मतलब तो वो भी अभी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं मायावती जी का, कि मायावती जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो आपका कहना है कि मायावती इसमें पूरे 2024 के लिए गेम चेंजर है? बिल्कुल। विपक्ष की अभी आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा कि न सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो अभी सर्वे आया है उसमें बहुजन समाज पार्टी मायावती जी को गेम चेंजर बताया गया। मध्य प्रदेश की हालत है तो 13 प्रांतों में उनका जनाधार है। और यूपी में आज के तारीख में खुद कह रहा हूं कि जो टूट होगी वो सिर्फ इसी वजह से होने जा रही है कि मायावती जी को ये लोग नहीं लेंगे, तो बता तो रहा हूं कि बड़ी टूट होगी। मायावती जी आ जाएं, मायावती नहीं आते, आप भी शामिल होंगे अभी एनडीए? मायावती जी आ जाए तो मैं तो तैयार हूं। एनडीए में? एनडीए में क्यों जाए? एनडीए से अगर नहीं है, ऑफर मिलता है तो आप फिर वापस जाएंगे? हम पहले मायावती जी से बतियाएंगे तब जाएंगे, कोई सही। नहीं, मायावती तो आप मायावती के साथ आप उनका अलायंस में नए आप बनाने जा रहे हैं 2024 के लिए? बिल्कुल बनेगा। आप मायावती क्यों नहीं बनेगा भाई? आप बताइए, जयंत जी का जो इलाका है, तो कौन कौन ये जो थर्ड फ्रंट होगा इसमें कौन कौन शामिल होगा? कांग्रेस होगी। नहीं, आपका जो फ्रंट है जिसमें अभी उसमें मायावती जी होगी, कांग्रेस होगा, जयंत होंगे, और लोग होंगे। तो ये सब कांग्रेस तो अभी अखिलेश और एनसीपी ये सब है न, मानेंगे वो सब। तो मतलब वो विपक्षी वो जो एक फ्रंट है वो टूटेगा और आपका मायावती कांग्रेस भी प्रयासरत है कि मायावती जी को मोर्चे में लिया जाए। कांग्रेस भी चाह रही है। ये जो टूटन होगी उसके सबसे बड़े जिम्मेदार अखिलेश जी होंगे कि मायावती जी को गठबंधन में न लेना। यानी कि 2024 के आते आते आपका कहना है कि एक और फ्रंट देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसमें अखिलेश नहीं रहेंगे लेकिन? नहीं, आरएलडी और बहुत से लोग होंगे, अब सब बात नहीं बताएंगे ना।